हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि आपका आने वाला साल कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। मैंने आगे 2025 ऑल साइंस के लिए कैसा रहने वाला है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वहाँ पर मेरी चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई टैरो रीडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने सभी उसके वीडियोस भी अपलोड कर लिए हैं। वहाँ पे आपको मेजर अरकाना माइनर अरकाना के कार्ड्स के मीनिंग कैसे प्रिडिक्ट करना है कार्ड्स को, वो भी मैंने ब्रीफली मेंटेन किया हुआ है अंदर। तो आप वहाँ जाकर आप अपने प्लेलिस्ट में देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हाउ टू रीड कार्ड्स में मैंने डाला हुआ है सब कुछ, जो आप बहुत ही सही तरीके से और सरलता से सीख सकते हो कि कैसे टैरो कार्ड को रीड करते हैं। तो आप फ्री ऑनलाइन कोर्स मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें जुड़ने के लिए मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2025। 2025 आपको जैसे 2024 आपने बहुत ही स्ट्रगल महसूस की थी शनि की ढैया की वजह से। तो मकर राशि वालों अभी आपका आने वाला 2025 कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। शुरुआती 6 मंथ में मुझे हेल्थ वाइज आप बहुत ही बढ़िया रहते हुए 2025 हेल्थ वाइज आप बहुत ही एंजॉय करते हुए अपनी हेल्थ को सेलिब्रेट करते हुए अपने रिश्तों को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट शुरुआती 6 मंथ के बाद नेक्स्ट 6 मंथ यानी कि जून से दिसंबर के मंथ में मुझे आप थोड़े से नेगेटिव होते हुए नेगेटिव थॉट्स में या फिर थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रक होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। हेल्थ वाइज भी आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ में क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको लग सकती है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहे अपनी हेल्थ के लिए नेक्स्ट 6 मंथ में। अगर करियर वाइज देखा जाए तो करियर में आप शुरुआती 6 मंथ में मुझे डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। शुरुआती 6 मंथ में आप किसी एडिक्शन में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे करियर में या मेरे बिज़नेस को किसी की नज़र लग गई है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया हो और उसी की वजह से आप जितना भले ही कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं पर एक दायरे से बाहर जाकर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। जॉब और करियर में आप मुझे शुरुआती 6 मंथ में थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हो अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से या आपकी जो बिलीव्स है उसकी वजह से। मुझे कैप्रिकॉर्न राशि वालों आप शुरुआती 6 मंथ में बहुत ही स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, मेंटली स्ट्रेस में रहते हुए जॉब और करियर में दिखाई दे रहे हो। जून से दिसंबर में आप उन चीज़ों से बाहर निकलकर थोड़ा सा बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। शुरुआती 6 मंथ में जो भी आपने हर्डल्स महसूस की थी उस वजह से आप थोड़े से सिक्रेटिव होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, बट फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी जो रिलेशनशिप है करियर में या जॉब में वो भी काफ़ी आपको इमोशनली और कनेक्ट होती जा रही है और आप काफ़ी ग्रोथ और सक्सेस फ्रूटफुल रिजल्ट को नेक्स्ट 6 मंथ में जॉब या करियर में पाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब बात की जाए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वैसे ही आप बहुत ही न्यायप्रिय होते हो। आपकी राशि का स्वामी सैटर्न है यानी कि शनि है, तो आप जस्टिस चाहते हो यानी सब चीज़ों में, यानी आपको कोई झूठ बोले वो पसंद नहीं है। आप थोड़े से अग्रेसिव नेचर के हो, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हो। तो मुझे थोड़े से ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हुए आप शुरुआती 6 मंथ में दिखाई दे रहे हो रिश्तों में।
और उस वजह से आपके रिश्तों में थोड़े से अग्रेसिवनेस भी आप में दिखाई दे रही है। और वैसे आप बैलेंस करके चलने वाले हो, पर थोड़े से मैनिपुलेटिव और थोड़े से अग्रेसिव नेचर वाले होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ यानी कि जून से दिसंबर में आप मुझे थोड़े से रिश्तों के बारे में भ्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप उस टाइम पे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे में आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हुए और कंफ्यूजिंग मोड पे मुझे जाते हुए रिश्तों के बारे में दिखाई दे रहे हो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो सिंगल हो तो इससे शादी करूँ या उससे शादी करूँ, या फिर मैरिड हो तो आप ये सोचते होगे कि मैं ज़्यादा फोकस करियर पे करूँ या रिश्तों पे करूँ। यानी आप मुझे बहुत ही रिश्तों के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेल्थ में भी थोड़ा सा हेल्थ में ऊपर नीचे चल रहा होगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ में। तो जून से दिसंबर में आप हेल्थ की वजह से भी इमोशनली हर्ट होते हुए और इमोशनली आप थोड़े से स्टक होते हुए कैप्रिकॉन मकर राशि वालों मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको मेडिटेट करना चाहिए ताकि आपका विज़न क्लियर हो और आप सभी रिश्तों को, अपने फाइनेंस को, अपनी सभी चीज़ों को बैलेंस करके 2025 में आप आगे बढ़ सकें। अगर गाइडेंस की भी बात की जाए तो कैप्रिकॉन राशि वालों आपके लिए यही गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर कि आपको जॉब या करियर में बहुत ही संभल कर चलना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लीगल मैटर्स में आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लीगल मैटर्स में फंस गए तो फिर नेक्स्ट ईयर निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जॉब और करियर में आप इतना संभल कर चले कि लीगल मैटर्स के बीच में आप ना फंसे। और रिश्तों के बारे में भी आप बहुत ही सच्चाई से रहे, नहीं तो अगर आप झूठ बोलोगे या फिर रिश्तों में भी उसकी वजह से दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, रिश्तों में भी कोई लीगल मैटर्स ना हो, तो आपको उसके लिए अवेयर रहना है शुरुआती 6 मंथ में। नेक्स्ट 6 मंथ में आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके फेवर में आपका टाइम रहने वाला है। बट आपको अपना विज़न बिल्कुल ही क्लियर रखना है और एफ़र्ट्स आपको फुल लगाने हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए और अपने रिश्तों के लिए। तो ही आपको आपका जो टाइम है वो आपको साथ देगा। क्योंकि समय का पहिया भले ही आपकी साइड घूम रहा है, आपकी फेवर में घूम रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे आप अपने ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से, अपने ही ख्यालों में नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो। उस वजह से आप सब जगह स्टक हो रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ में तो स्पेशली मुझे आप रिलेशनशिप वाइज और हेल्थ वाइज काफ़ी स्टक दिखाई दे रहे हो। क्योंकि शुरुआती 6 मंथ में आपने हेल्थ तो ठीक रहेगी, बट कहीं ना कहीं रिश्ते या जॉब या करियर में लिटिगेशन की वजह से आप इमोशनली हर्ट होगे। तो आपको समय के सहारे नहीं बैठे रहना है, अपने एफर्ट्स भी लगाने हैं, नेगेटिव नहीं होना है। समय आपको तभी साथ देगा जब आप जस्टिस दोगे अपनी ही चीज़ों में, आप बहुत ही प्योरीफाई रहोगे। क्योंकि शनि आपको जाते जाते बहुत कुछ देना चाहता है, बट अगर आपने वो चीज़ों को सच्चाई से, झूठ नहीं, यानी आपको ज़्यादा करके तो शनि वालों के लिए मैं यही बोलती हूँ कि आपको एडिक्शन में नहीं जाना है। यानी सिगरेट, दारू या फिर कोई अल्कोहलिक कोई हो या फिर नॉनवेज हो, उसे जितना दूर रहोगे नेक्स्ट ईयर कैप्रिकॉन वालों, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि वो मंगल का साल है और आपकी राशि का स्वामी शनि है। तो कहीं ना कहीं आपको उस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने गुस्से पर बहुत ही कंट्रोल करना है। हो सके तो आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप सब चीज़ों में बिल्कुल ही बैलेंस वे से चल सके। क्योंकि वैसे तो शनि की ढैया ख़त्म होने से
आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है, समय आपकी फेवर में चलेगा, बट आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ही है और रखोगे तो आपका 2025 काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।